हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हम लोगों ने यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़े थे, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़े थे। इसी प्रकार से फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, डेराइव्ड यूनिट पढ़े थे। और फिर हमने स्टार्ट किया था कि डायमेंशन क्या होते हैं और उन डायमेंशन के एप्लीकेशन क्या क्या हैं। और उन एप्लीकेशन में हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया था कि यदि हमें यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला हमने डिराइव किया था, जिसको हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन फार्मूला बोला था। m1/m2 पावर a डॉट l1/l2 पावर b और डॉट t1/t2 पावर c। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था, यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा हम इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं कि डायमेंशन का दूसरा क्या यूज़ है। एक तो यूज़ मैंने आपको बताया कि यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा यूज़ हम इसमें अभी लर्न करेंगे कि दूसरा यूज़ इसका क्या है। तो देखें आप लोग, इसमें आपको करना क्या है कि आपको कोई एक इक्वेशन भी दिया हुआ रहे, आपके पास कोई एक फिजिकल इक्वेशन हो। जैसे आप छोटी क्लासेस में न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते आ रहे हो। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F=ma। इस इक्वेशन में क्या है कि जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। मास के और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के क्या बराबर होता है हमारे पास फोर्स। तो यदि हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करना चाहें, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है, तब हम लोग यूनिट का जो डायमेंशन मेथड है उसको यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ये वाला फॉर्मूला हमारा वेरीफाई है या नहीं है, सही है या नहीं। ठीक है ना बात। तो वो देखो आप कैसे करते हो, उसके बारे में आप सीखें थोड़ा सा। देखें, तो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड नंबर, होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। ये अपने को ये बताता है कि अपने को कोई एक इक्वेशन यदि दिया रहे तो उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और राइट हैंड साइड में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यदि इस टाइप के पर्टिकुलर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटीज़ की डायमेंशन राइट हैंड साइड वाले क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस के साथ मैच करें, इक्विवेलेंट डायमेंशंस हों, तब हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर फार्मूला वेरीफाइड है, वो पर्टिकुलर फार्मूला सही है ना। समझे बात को, क्या बताया मैंने। जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन तभी वेरीफाइड होगा, तभी सही माना जाएगा जब फोर्स की डायमेंशन मास और एक्सेलरेशन दोनों की डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा, है ना। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनकी यदि डायमेंशंस मैच कर जाती हैं, इक्विवेलेंट डायमेंशंस आती हैं, तब हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन सही रहता है। ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें आप लोगों को दे रखा है। मोशन का सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है, देखो x=ut + ½ at²। x=ut + ½ at²। इस इक्वेशन में जो हमारा u है वो u इनिशियल वेलोसिटी के लिए होल्ड कर रहा है। किसके लिए होल्ड कर रहा है हमारे पास, ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए। और t आपको पता है कि टाइम के लिए होल्ड करता है। t किसके लिए होल्ड करता है, टाइम के लिए होल्ड करता है। और यहाँ पे जो x है वो x डिस्प्लेसमेंट के लिए होल्ड करता है। x किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए होल्ड करता है। और a आपको पता है कि एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, a को डिनोट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दिया रहा है, ये वाला जो इक्वेशन अपनों को दे रखा है, ये इक्वेशन ये तभी सही होगा जब इसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्विवेलेंट होंगी किसके, राइट हैंड साइड की हर एक टर्म की डायमेंशन की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन ओनली L1 होती है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, L1। उसके बाद आप चले राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहली टर्म क्या आ रही है, ut।
अब यूटी की डायमेंशन आप निकालो, यूटी की डायमेंशन निकालोगे तो आपके पास फर्दर कितनी मिलने वाली है, ये आपको एल मिलने वाली है। बिकॉज यू क्या चीज़ है, यू आपके पास होता है वेलोसिटी, यू आपके पास क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी होती है। देखो मैं करके बता देता हूँ इसको। अपने को डायमेंशन किसकी निकालनी है, यूटी की डायमेंशन निकालनी है, और आपको पता है कि यू क्या चीज़ है, यू आपको पता है कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, L1 और t पावर -1, L1 और t पावर -1, और साथ में मल्टीप्लाई में भी क्या पड़ा है इसके साथ, टाइम, तो टाइम की क्या होती है, T1। अब ये प्लस का t और ये माइनस का t, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो फर्दर यूटी की डायमेंशन अपने को कितनी मिली, L1। यूटी की डायमेंशन अपने को कितनी मिली, L1। तो वही यहाँ पर मेंशन है, देखो यूटी की डायमेंशन आपके पास कितनी है, L1। अब आप लोग इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म को देखें जो प्लस के बाद आ रही है, मतलब हाफ AT²। कौन सी टर्म आ रही है आपके पास, हाफ AT²। अब इसकी डायमेंशन चेक करें आप, इसमें कांस्टेंट तो यूज़ करते नहीं अपने, कांस्टेंट इस मतलब वेरिफिकेशन से बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो डायमेंशन किसकी चेक करनी है अपने को, मेनली AT² की। तो ए आपको पता है क्या चीज़ है, ए होता है एक्सेलरेशन, ए क्या चीज़ होता है, एक्सेलरेशन। मतलब अपने को जो डायमेंशन निकालनी है वो निकालनी है AT², इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ए की डायमेंशन लिखता हूँ पहले, ए होता है L1 और t-2, L1 t-2, और मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना पड़ा हुआ, देखो t की स्क्वायर पड़ी हुई है, मतलब t की पावर कितनी, +2। अब माइनस का t और प्लस का t ये क्या कैंसिल हो गए, तो फर्दर इसकी डायमेंशन कितनी मिली अपने को, L1। ठीक है जी बात है। तो इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म थी AT², उसकी डायमेंशन भी अपने को कितनी मिलती है, L मिलती है। तो यहाँ से पता लग रहा होगा आपको, जो डायमेंशन x की है लेफ्ट हैंड साइड में, वही डायमेंशन राइट हैंड साइड में UT की है। उसी प्रकार से वही डायमेंशन किसकी है हमारे पास, हाफ और AT²। तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी जो डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के साथ इक्विवेलेंट हैं, मतलब सेम है, सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, ये जो अपने को दिया हुआ है x = UT + हाफ AT², ये डायमेंशनली क्या है, वेरीफाइड है, और ये राइट इक्वेशन है। ठीक है जी बात है। इसका मैं फर्दर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इस एप्लीकेशन को अपने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो अपने को क्या पता है कि जो वर्क है, वर्क क्या चीज़ होता है, जो वर्क, वो किसके बराबर होता है अपने को पता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला एक्यूरेट है या नहीं है। इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाय कॉन्सेप्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड में वर्क की डायमेंशन देखनी पड़ेगी। तो जो वर्क की डायमेंशन होती है वो आपको पता है कि रहती है M1 L2 और t-2, ये वर्क की डायमेंशन रहती है। और कंसेप्ट ये बोलता है कि यदि वर्क की डायमेंशन FD की डायमेंशन के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब तो ये इक्वेशन राइट होगा, वरना ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। FD की डायमेंशन निकालो, S की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 t-2, और साथ में इसके पड़ा हुआ है D मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की L1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो L1 और यहाँ पर भी 1 ऐड होकर कितनी हो जाएंगी, ये भी M1 L1 L2 t-2। तो मतलब जो डायमेंशन हमारे पास FD की है, सेम वही डायमेंशन हमारे पास किसकी है, वर्क की है। तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसा प्रूफ हो जाता है, राइट प्रूफ हो जाता है। कैसा इक्वेशन प्रूफ हो जाता है, ये राइट इक्वेशन प्रूफ हो जाता है। ठीक है बात है। इसी प्रकार से हम लोग इसका एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल इसका मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल हमारे पास ये है कि सपोज दैट अपने पास एक इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, वेयर एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को चेक करना है कि ये डायमेंशनली सही है या नहीं। तो सही कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी की डायमेंशन एम वी स्क्वेयर की डायमेंशन की इक्वल होगी। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो एनर्जी की डायमेंशन देखो, काइनेटिक एनर्जी भी तो एक टाइप की एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की रहती है, मतलब m1 L2 और t माइनस 2, ये डायमेंशन मिली। अब उसके बाद देखो अपने को राइट हैंड साइड में जाना है। राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको तो डायमेंशन से रखोगे बाहर, और डायमेंशन सिर्फ किसकी निकालोगे, एम वी स्क्वेयर की। एम वी स्क्वेयर की डायमेंशन निकालोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, m1 और v की डायमेंशन हमारे पास कितनी होती है, L1 t माइनस 1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, L2 और t माइनस 1। तो देख सकते हो कि जो डायमेंशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में थी, सेम वही डायमेंशन कहाँ पर अपीयर हो रही है, आपको राइट हैंड साइड में भी अपीयर हो रही है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा डायमेंशनली क्या है, राइट है। ओके, तो ये हमारा आज का एप्लीकेशन था। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ होगा, और कल हम लोग इसके तीसरे एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें हम लोग यदि हमें कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी की अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंसी पता हो, तो हम उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर रिलेशंस को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, या उसको फॉर्मूला मेकर टेक्निक बोलते हैं। ठीक है ना बात। तो कल हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।